मेरा नाम है इस्माइल अली साहब नाइकवाड़ी। शुक्रवारपेट लक्ष्मी मार्केट में रहता हूँ। और ये जो घटना है 2024 के अंदर जगह के बारे में थी। तो आसमा सुल्तान शेख को वो जगह का रजिस्टर खरीदी करके बेचे ले। भूम माफिया गैंग कांग्रेस के नगर सेवक रियाज भाई उंडेकरी, फयाज हकीम, जावेद जानी मिस्त्री का बेटा और मध्यवर्षीय अजहर बाबा मिस्त्री का भांजा, ये लोग देने के बाद में वो 2013 में उनको ज़मीन दी है। देने के बाद वो शेड पे मारे, वो ज़मीन दूसरे की थी। नहीं मिलने के बाद वो बहुत घूमे करे सुलापुर को भी। लेडीज़ बेचारी गरीब थी, जवान बच्ची, छोटे छोटे बच्चे थे। 2024 में मेरे पास है उनको दुकान पे, चाचा ऐसी बात आगे रोने लगी, बेटा मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता। एक पढ़ने वाले बच्चे को बताया, बाबा ये पेपर देख, ये पेपर में देखे तो रजिस्टर खरीदी है, 7/12 उतारा है और टैक्स क्लियर है। ये बोलने के बाद ठीक है। फिर मैं कहा किसके पास क्लियर, तो रियाज भाई, फयाज और जावेद। तो फयाज हकीम को फ़ोन किया, तो फयाज भाई आप वासबा सुल्तान शेख को जगह बेचे क्या, तीनों पार्टनर मिलकर? हाँ हम बेचे बोले। तो क्यों उनको बेचने आए मेरे को? तो क्या नहीं तुम लो बोले, और मेरे भी 2 प्लॉट है लो। अब है और इन्हें क्या बोले, आसमा सुल्तान शेख मेरा पूरा क्लियर है, 1 लाख पत्थर शेड मार के कब्जा करेला है। ठीक है, मैं 9 लाख में बात करके 5 लाख रोक, 4 लाख ऐसा। तो 1 लाख रुपये देकर कब्जा 7.5 लिख कर लेकर आया। हम दूसरे दिन वहाँ पे गए, जाने के बाद देखिए करे तो पाड़ कर रहे थे पत्थरे। तो आजू बाजू वाले बोले क्या कर रहे हैं सलाम भैया? बोले ऐसी बात है नहीं, ये जगह नहीं है, 301 नंबर प्लॉट। ये हम फयाज को फ़ोन किए, फिर अजहर को बुलाए, बाबा मिस्त्री के भंजे को। तुम ताबड़तोड़ आया वो चौको लेकर नहीं बोले यहाँ से जगह ऐसा वैसा है, फिर मौज नहीं करे तो जगह नहीं है वहाँ पे। फिर सरीका से 3 बार हुआ। बाद में मेरे पेट का ऑपरेशन होगा तो मैं घर पे था। फिर मैं फयाज को इनको फ़ोन लगा, कौन उठाने दिया नहीं। फिर फयाज 3-4 मरता मैं मेरे घर को है। मतलब फयाज भाई मेरा बच्चा नवीन व्यापार में उतरेला है क्या, और तुम सपोर्ट नहीं करे क्या नहीं, और तुम आ रहे भी नहीं, करे भी नहीं सलाम भाई मेरा संबंध नहीं है। किसका संबंध है? रियाज हुंडेकरी का संबंध है। मैं फिर रियाज को नंबर दे, रियाज को फ़ोन किया, रियाज हुंडी को फ़ोन किया, उनका फ़ोन है। इस्लाम भाई वो फयाज गलत बोल रहा, हम 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर का नाम दिया, चौथे पार्टनर का नाम नहीं लिए। बोले कौन कौन है 3 पार्टनर? मैं हूँ, जो रियाज बोले मैं हूँ, फयाज है और जावेद है। ठीक है, मेरा मसला कैसे गया? नहीं अपन बैठ के मसला सॉल्व करेंगे, पहले तुम तबीयत वगैरह संभालो। बोला मैं परेशान हूँ सलाम भाई, मैं फयाज रियाज भाई ऐसी बात नहीं, अपन करेंगे 5-6 महीने ढक ले। फिर मेरे को लगने दे रहे नहीं। फिर मैं पत्रकार परिषद लिया जमीर भाई के पास, पहले कंप्लेंट देना, फिर जमीर भाई के पास दिया। वहाँ से पत्रकार परिषद में मैं ये बताया कि भूम माफिया गैंग जमीनी मेरे को धोखा दे रहे हैं उन्होंने और परेशान है। और वो औरत को 11 साल फिर है, लेडीज़ को, गरीब है वो। तो 11 साल अगर सही जगह देते तो महीना 15,000 भाड़ा था। रियाज ये भूम माफिया गैंग के जो है रियाज हुंडेकरी माजी नगर सेवक कांग्रेस के और फयाज हकीम, जावेद, महीना 5-6 हज़ार रुपये भाड़े के हिसाब से 11 साल का पैसा उनको देना है। तो पूरे पत्रकार के सामने देना है, क्योंकि वो नुकसान भर रहे। अगर सही जगह देते तो महीना 15,000 भाड़ा था, 1700 स्क्वायर फीट जगह। वो देने के बाद में वो बातचीत है। 3 दिन बाद में उन्होंने बैठ लिए, सलाम भाई मेरे भाई हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, अहबाब है, ये सब बोले। मांगते तो मैं देता था, कुछ दिए नहीं, खाली आश्वासन दे रहे हैं। फिर बाद में मेरे नाम पर सदर बाजार में उन्होंने कंप्लेंट करे, सीपी को अर्जी दे, सीपी से सदर बाजार गया। सदर बाजार में मेरे को जुम्मा दिन बोले थाने अमलदार, वहाँ जाने के बाद में सही करो। मैंने कही नहीं चाप्टर के भूम माफिया गैंग को बोले कांग्रेस के नगर। मैं बोला काम है, अभी बोलता हूँ, मैं सीपी को दे रहा हूँ लेटर में, अयन कि जमीन है तो काम है, और मेरे को तू कैसे गया? मैं यहाँ नहीं करता, मैं सीपी ऑफिस में करता। ठीक है, अभी साहब नहीं है, कल साहब के सामने बात करेंगे। ठीक है, दूसरे दिन मैं गया और मैं साहब कोर्ट गए ले लकड़ेकर साहब, और सोमवार दिन करेंगे। बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ से सीपी ऑफिस में गया, बोलता साहब भी आए और थाने अमलदारी भी। तो मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, सलाम भाई नाइकवाड़ी किधर है? मैं बोलो बाहर हूँ साहब। बोले हम तो तुम्हारे पास खनली केस दाखिल हो रहा। मैं दाखिल करो, पुलिस भेजो, मैं आता काम। ये क्या बात है, तुम कहाँ है? तुम सीपी ऑफिस में हो, तुम आओ बोले। फिर उनको बुलाते हैं। फिर मैं हमारे बच्चा को घर गए, जाने के बाद उन्होंने आई नहीं। फिर मेरे को बोले ऐसी बात ऐसा पढ़ो, मैं 2 बार निवड़ गया हूँ, मैं नामची आदमी हूँ, मेरे नाम को टिका लग रहा, ऐसा वैसे कुछ बातें बताए उन्होंने। मेरे को पढ़ने नहीं आता, उन्होंने पढ़ू सुने। फिर मैं क्या करा, वो न्यूज़ बताया, मैं खनली नहीं मंगा, मैं 5,000 में खनली मंगे, उससे बेच नहीं देगा। मैं मेरी लायकी है बोला मैं। और आज तक ये 2 नंबर धंधा हम करे नहीं, जुगार अड्डा, क्लब, दारू धंधा, मटका,
और ये हमारे हमें है नहीं, मेहनत करते हैं, मेहनत कराते हैं, शांति लक्ष्मी मार्केट में बैठ व्यापार करते हैं बोला हमें। फिर उन लोग क्या करे साहब, वो वापस लेकर ये लेटर दिए मेरे को, पूरा कैंसिल कर दूँ, ये सदर बाजार के। फिर मैं पेपर देने के बाद में ये 2003 में ये सीपी साहब को और दिया मैं। 2024 में शांतिनगर पुलिस स्टेशन, सीपी के बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन भेजे, वहाँ पे मेरे को घूमे काम नहीं हुआ। यहाँ भेजे तो यहाँ सीधे क्या करें, सदर बाजार को भेजे साहब, सीपी साहब। तो मैडम को टाइम नहीं मिला, उन्होंने भी मेरे को 2-3 महीने फिर है। फिर मैं और बाद में गया सीपी साहब ने, मैं साहब तुम्हारे पास ही होना मेरे को 2004 में जाने और साहब बटे मेरे को बहुत रिप्लेस है। सीपी साहब बहुत अच्छे हैं और कबाड़े साहब भी माशाल्लाह है। ऐसे ऑफिसर रहने बाद में गंदगी हटेगी, ये भूम माफिया गैंग हटेंगे। और सदर बाजार की भी पिया और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। मेरी बात सुनिए, पूरा पेपर देखे और सही काम करे। वहाँ से उन्होंने क्या, मैं साहब को और मिला तो मेरे को जेलर को बोले, क्राइम के साथ ब्लॉक दिए, उन्होंने देखे दूसरे दिन जेलों को भेजे। जेलों भेजे बाद वहाँ 5-6 दिन उन्होंने भी अच्छी इज्जत दी मेरे को, बोला देखिए करे। फिर इनको बोले देखो कुछ आपस में करते क्या हम। तो फयाज बोलने लगा मेरा कोई संबंध नहीं है, जाहिद बोला मेरा कोई संबंध नहीं। बोले क्या फिर खेले अकेले के ख्याल रियाज के ऊपर तुम कैसे करते क्या काम, नोटा लेने कमाने में तुम हैं और अभी बला रही तो बाजू सरते हैं। साहब को बोला मैं साहब 10 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं पूरा बता था, पूरी स्टोरी बताया मैं। जब आसमान सुल्तान से मेरे को जगह बेचने के बाद मैं इसको बात किया, फयाज को बात किया, फयाज लो बोले मेरे भी 2 है देने के, क्यों फयाज हुआ, हाँ बोले फयाज। फिर रियाज भी बोले कि वहाँ पे लिख कर दे 1-2 महीने में आपको जगह देते हैं। वो जमीर इंजीनियर ये मैं अपने हैं, इसको पैसे दे ले मुझे के इन देता हूँ। ये भी बदमाश मेरे को 8 दिन 10 दिन 15 दिन 8 दिन जमीर नदाब, उसका मोबाइल नंबर देखो 97 64 60 37 86। ये भी मेरे को घुमाने लगा कि मैं उनको गुस्से को आया, भाई तुम 2 महीने में देते बोले, 5वां महीना हुआ कि मैं कंप्लेंट देने गया था। कंप्लेंट देने गया तो जमा तक किसको तो फोन करे, फिर मेरे दामाद को मिले आंसर को 10वें महीने में। वहाँ क्या बोले 3-4 महीने में देते, और नीचे क्या बोले अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम फिर से कंप्लेंट दे सकते। देखो ये किराम का नीचे लिखे ले, आप और कंप्लेंट दे सकते। फिर मैं क्या करने वाला तो कंप्लेंट देने के जा रहा। फिर हमारे जवान को बोले आंसर को बोले तो भैया को बोलो अपन बैठ के कल जाएंगे। फिर हम सिटी सरोवर में गए। सिटी सरोवर में जाने के बाद में वो फरहान हाफिज के पीछे मौजूदी करते, उनके पास गए। शेख मैडम थे, शेख मैडम बोले क्या कर रहे, तो बाहर की मौजूदी करने का है और अंदर की प्राइवेट है। तो ठीक है तुम 4 दंड भरो। 4 दंड भरने के बाद में मैं 15 दिन के अंदर देती है मौजूदी का ऑर्डर। वो कागज पत्र को ये को जमा नहीं है। मैं 1 महीने के बाद रियाज को फोन लगाया, तो क्या हो रियाज भाई, नहीं बोले जो मेरा सुनना चोरी गया है मैं वो परेशानी में हूँ। 8 दिन बाद लगाया, नहीं मैं और परेशान हूँ। और 8 दिन बाद लगाया, फोन नहीं उठे, और फयाज भी नहीं उठाया। और 8 दिन बाद लगाया, बाद अभी जस्ट तुमको याद करे बोले, और रऊफ बोल को है, रऊफ भी मैं ही, ये रऊफ को काम दे रहा बोले, और वो नाम कनेक्टिंग फर्क पड़ा तुम्हारी हयात की बहुत है। ये देखो ये रऊफ की पीछे नाम, फिर उसका नंबर देखो रऊफ का 73 85 02 77 85। ये रऊफ इन क्या बोला, बॉस बोले मैं काम ले रहा और मैं परफेक्ट करता, और नाम कनेक्टिंग करने का 15-20 दिन जाते हैं 2 बजे के बाद। फिर मैं क्या करा, ठीक है मैं क्या करा 2:30 बजे वहाँ गया, कहाँ पे फरहान ऑफिस को। फरहान ऑफिस जाने के बाद में वो शेख मैडम खाना खाने बैठे थे। 3 बजे करता तो मेरे बोला आओ चाचा। मैं बोले कहाँ तक बाबा काम का, चुप चक्कर मार रहे हैं। चाचा तुम बात करके गए 2 महीने हुआ, अभी तक उन्होंने पैसे जमा करे नहीं, कागजा लाई नहीं, कुछ नहीं किया नहीं, मैं कैसा करूँ। फिर मैं वहाँ से रिटर्न दुकान पे आया। आने के बाद 4 बजे मैं रऊफ को फोन किया, बोला तू जिम्मेदारी लिया था काम है, क्यों नहीं काम कराया। नहीं मैं तुम्हारी भाभी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर पे जा रहा। तो कहा तो नहीं जिंदगी। दूसरे दिन 11 बजे मैं रऊफ किसका नाम कनेक्ट करने का काम है, तेरे औरत का नाम कनेक्ट करेगा, तेरे औरत का माँ का करने का है।
मैं उसको गाली को 2 मारा। मैं नहीं बोले मेरे को गलती, मैं सलाम मक्काना का समझा। सलाम भाई मक्काना का संबंध कहाँ था यहाँ? मेरा संबंध है और तुम वहाँ आए थे फरहान के ऑफिस को। वहाँ आने के बाद तुम क्या बोले, मैं कर रहा ये कर रहा बोले, और तुम झूठ बात करते क्या काम? फिर मैं भी कंप्लेंट कर रहा काम। फिर मैं पूरा ये अर्ज दिया सीपी साहब को। सीपी साहब नहीं थे, जुमेरा दिन गया था मैं, सीपी साहब नहीं थे, जुम्मा दिन गया नहीं थे। फिर शनिवार गया 9 तारीख को, कबाड़े साहब थे, बहुत अच्छे ऑफिसर है कबाड़े साहब, मेरे साथ बैठे पूरे पेपर दे के 1 आधा घंटा। फिर उन्होंने क्राइम को साहब को बात करे और सदर बाजार को साहब को बात करे, तुम जाओ सदर बाजार में और ये दाखिल करेंगे। फिर मैं दाखिल करेंगे। हाँ अभी फिलहाल कितने दाखिल है? मैं तो उसमें कंप्लेंट में 3 के नाम है, रियाज हुंडेगरी मुंगाजी नगर सेवक कांग्रेस का, और फयाज हकीम जावेद जानी मिस्त्री का बेटा। और उसमें मैं ये लगाया कि मेरे ये है बड़े लोग, इनके कल्पा है, ये मटके किंग है, ये इनके पास बेकार लोग रहते हैं। अगर मेरे बच्चों को जान को धोखा हुएगा तो भूम माफिया गैंग जिम्मेदार रहेंगे। रियाज हुंडेगरी कांग्रेस का नगर सेवक, उसके 2 बेटे लोग, फयाज हकीम उसका बेटा, जावेद जानी मिस्र का बेटा और उसके 2 बेटन था, ये जिम्मेदार रहेंगे मेरे जान का। मैं ऐसा पूरा लेटर में लिख कर दिया कंप्लेंट। फिर वहाँ से मुझे जाने के बाद में पूरा जॉब लिए। फिर मैं साहब को क्या बताया, और ये साहब पूछे तुम कैसे क्या, ये पूरा मुख्तार पत्र बताया मैं साहब को कि मामा ये रजिस्टर है, पुलिस चौकी कोर्ट कचहरी लड़ने करने के वास्ते ये जिम्मेदारी पर मेरे को दिए उन्होंने पूरा। अभी क्या मामला है आपके? नहीं अभी एक बात जो है मेरे को अभी बता रहे, ये नकाशा है देखो, 301 नंबर प्लॉट किधर है इन लोगों को पूछो, 301 नंबर प्लॉट है जिन्हें। और दूसरी बात क्या है, ये फराव है सब, ये नकाशा उनका नकाशा, ये नकाशा सुनो ना। अभी एक बात बता रहा, अभी मेरा है देखो प्लॉट 301 नंबर यहाँ। अभी ये ओपन में नहीं मेरे को जगह, रजिस्टर खरीदिए जगह 7/12 उतारा है, उतारे पे आपको बताता नाम वही, ये भी जगह हमारी नहीं है, मेरी ओपन में भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है। किसकी जगह दे फिर तुम? और खाली एसोसिएशन दे रहे, हम महीने में देते, 8 दिन में देते, 5 दिन में देते, 6 दिन में देते, खाली एसोसिएशन चल रहा है। वो बेचारी गरीब औरत को 2013 में जगह लिए, बम्बई छोलापुर कितने चक्कर मारी उन्हें, उसको कुछ दर्द है कि नहीं वो गरीब औरत का। और कुछ 15 दिन पहले कुछ पत्रकार पूछे रियाज हुंडेगरी को, नहीं आपको वो न्यूज में आया था कराया था, नहीं वो राजनीति, मैं राजनीति नहीं हूँ, मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ, नेता हूँ नहीं कुछ नहीं हूँ, मैं व्यापार हूँ, समाज सेवा हूँ। कोई ऐसे मसले है तो उसको मैं साथ देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे साथ दी, कबाड़े साहब तो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, आयुक्त कमिश्नर साहब भी बहुत अच्छे हैं, और सदर बाजार के साहब भी अच्छे, पिया वगैरह बहुत अच्छा बता के पूरा मेरे को ये करे। और दूसरी बात, ये कलेक्टर साहब ने DLA कलेक्टर साहब न्यूज़ दे लिया, और ये लोग पूरा ओपन जगह के बारे में ऐसा बताए। क्या कहना है अभी आप? ये बोल, मैं ये चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, ये जब अभी कॉम्प्यूटर निकलेला है, कॉम्प्यूटर के अंदर कौन सी ओपन है क्या है बटन दबाओ आता, अगर उनके आधे गिरी जो खरीदी करते उन्होंने जब ये देखते थे खरीदी नहीं करते तो ये गरीब लोग परेशान नहीं होते। पूरे कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी काम धंधे छोड़ के कलेक्टर ऑफिस में मैं साहब है ना, उनके वहाँ आदमी लोग को 1.5 लाख 1 लाख पगार है, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं वहाँ? पहले उनके वहाँ ऑफिस में साथ देखना साहब, कलेक्टर साहब जी में एक विनती है। और दूसरी आयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नर साहब महानगर पालिका के, उनके वहाँ भी तहकीकात करना, ओपन कौन सी है क्या है। म्यूनसिपालिटी में नाम लगा रहे, पौधे दे रहे, एक प्लॉट को 2 पौधे, वहाँ भी काम है ना, वहाँ भी अगर रुकावट है तो नहीं है। और ये जो जमीन है कॉलोनी है वो प्लॉटिंग, तो बाजू में ओपन 5 जगह गार्डन बुक लिखा हुआ है, तो सिर्फ गार्डन, समाज सेवा, बच्चों को ग्राउंड खेलने का ये होना था। तो ये जमीन को उन्होंने खरीदी कैसा दिए जिला परिषद में, ये कलेक्टर अंडर में नहीं है, कलेक्टर साहब मंगता, कलेक्टर साहब पहले उनके अंडर में जो खरीदी करते हैं उन लोग को उन्होंने तैयार करना, उनको वो नौकरी भी करना, उन्होंने बोले तो पगार ही लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, और ऐसे बोगस काम कर दे।
और बाद में जनता को तकलीफ। अब वो जनता ली तो छोटे बच्चे हैं, कल बड़े हुए तो जगह बेच को शादियां करना, हर की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। अब वो आसमा सुल्तान से इतना रोई पूछने बात दी, जरा भी ये लोग को रहम नहीं आया, और 30 लाख 40 लाख के गाड़े पे फिरते। और क्या बोले तो कांग्रेस के नगर से हो गया। फिर मैं क्या करा, जुम्मे बुधवार के दिन चेतन नोडो को फोन किया, भाई चेतन भैया तुम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस के एक नगर सेवक जमीन के बारे में मेरे को सता रहे हो, फॉर्म बोले कि आपकी राय क्या देखो। उन्होंने बोले कि मैं देखता बाद में बोलता, तो बाद में बोले नहीं मैं शिंदे साहब को कानून बात डालता। फिर दूसरे दिन मेरे बच्चे को फोन करे मोइन को, बोले पप्पा को बोलो, बोले मैं साहब को बात करा, साहब को जाओ। अब इतने काम उस साहब के पास जाऊँ कांग्रेस, तो कांग्रेस के नगर से वैसा करे तो कैसा होगा। हाँ कितने लोग परेशान भी हुआ मालूम है क्या। एक बच्चा पत्रकार वहां चौकसी गया, उन्हें बोला कि सलाम भाई नाइकवाड़ी ये सही कर रहे गलत कर रहे, महिला मुस्लिम को साथ देना नहीं साथ देना। और वहाँ राजनीति बताने लगे, वहाँ राजनीति बता रहे मेरी, नहीं मेरे को कोई तो राजनीति के शिकागो भेजे। हाँ अभी इलेक्शन में नहीं करना चाहता था, मगर मेरे को हरेसमेंट बहुत करे लो। 2 साल हुआ, 24 से मैं लड़ रहा हूँ, 24 से समझा रहा हूँ। जब भी मैं तकरार करने अर्जी लिखा, जमादार बोलेंगे नको सलाम भाई रुको अपने घर के, ठीक है जमादार को 15 दिन हो गए, ऐसे 4-5 बार हुआ। तो अभी क्या आह्वान करेंगे लास्ट में? अभी लास्ट क्या वो जमीन है ना, जमीन कहाँ है हमको बता दें उन्होंने, और उसका 12-13 साल जो नुकसान भरपाई देना पड़ेगा इनको। अगर इन्होंने एक गरीब को औरत को जगह देते थे तो 12 ही देते थे, नहीं 12 तो आता था नहीं बेचारी गरीब को। और कितना खर्चा हुआ उसका, बम्बई शोलापुर। हाँ और 2 दिन काम पर नहीं गए तो तीसरे दिन नौकरी छोड़ दिया। अभी क्या है, मेरे से एक आह्वान है, 21 प्रभात में जो ठहरे ले कांग्रेस के नगर सेवक रियाज इब्राहिम मुंडेगरी, तो वहाँ की पूरे जनता से पूरे मतदान संघ वाले से मेरी गुजारिश है, ऐसे आदमी को तुम मतदान मत डालो। क्यों कि आम रहकर पूरे उल्टा काम करे उन्होंने, तो उनको मतदान नहीं जाना, सब जागना रहना वहाँ के 21 प्रभात के। बस मेरा ये कहना है। और आप पत्रकार मेरे पास बैठ ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।